हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब मस्त होंगे। इस वीडियो में मैं आपको एक कमाल का आरसी इलेक्ट्रिक ई रिक्शा बनाकर दिखाने वाला हूं, जो कुछ इस तरह का होने वाला है। देखें फ्रेंड, यहाँ पर मैंने इसके ऊपर RGB स्ट्रिप लाइट लगाई है। ये इसका रिमोट है, तो इसकी मदद से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड, ये दोनों पूरी तरह से रिचार्जेबल, इसलिए फ्रेंड इसको चार्ज करके कहीं भी लेकर जा सकते हैं। आपको सेल वगैरह बदलने की कोई जरूरत नहीं है। फ्रेंड्स, इसको बनाने के लिए मैंने PVC पाइप का यूज किया है, जो आसानी से बहुत ही चीप प्राइस में मिल जाता है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने इसको बहुत ही चीप प्राइस में बनाकर दिखाया। इस वीडियो में मैंने इसको बनाने का फुल प्रोसेस बताया, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक कंप्लीट देखना। आप आसानी से इसको अपने घर पर ही बनाना सीख जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, कमाल के RC इलेक्ट्रिक ई रिक्शा को बनाना शुरू करते हैं। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता तो फ्रेंड्स यार, इस ई रिक्शा को बनाने के लिए मैं यहाँ पर PVC पाइप का यूज कर रहा हूँ। तो देखा फ्रेंड, यहाँ पर मैंने 3 इंची की PVC पाइप ले ली। इसकी मदद से एक सीट बना लेंगे, जिसकी मदद से हम इस ई रिक्शा की बॉडी को बनाने वाले। तो सबसे पहले इसको गर्म करके यहाँ पर सीट बना लेना है। तो आप चाहें तो यहाँ पर गैस चूल्हा के ऊपर इसको गर्म कर सकते हैं, या अगर आपके पास हीट गन है तो उसकी मदद से इसको हीट करके इसकी एक PVC पाइप की एक सीट बना लेना है। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पर मैं इस हीट गन की मदद से इसको हीट करके एक PVC पाइप की सीट बना ले रहा हूँ। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पर मैंने PVC पाइप की मदद से कुछ इस तरह से सीट बना ली है। इस तरह से एक चौकोर आपको भी सीट बना लेना। फ्रेंड, इसमें से एक पीस कट कर लेना। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पर मैं जादू से एक पीस कट कर ले रहा हूँ इसमें से। अबे साले। फ्रेंड, यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह से PVC पाइप की मदद से कुछ इस तरह से मैंने पीस कट कर लिया। तो देखिए फ्रेंड, इसके ऊपर मैंने ब्लैक कलर भी कर लिया है। यहाँ पर ये दोनों पीस यहाँ पर लगे थे, मैंने यहाँ पर कट कर लिया, क्योंकि फ्रेंड यहाँ पर मैं पहिया लगाना है। तो कुछ इस तरह से आपको भी कट कर लेना। यहाँ पर मैंने 22 सेंटीमीटर लंबाई और 11 सेंटीमीटर चौड़ाई का एक पीस कट कर लिया यहाँ। और फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं इस तरह के व्हील्स यूज कर रहा हूँ, जो इसकी पहिए हैं। तो 2 पहिया पीछे लग जाएंगे, एक पहिया यहाँ पर आगे लग जाएगा। तो सेम जैसा ई रिक्शा होता है, सेम वैसा ही लुक आ जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं इस तरह के 2 गियर मोटर यूज कर रहा हूँ। ये काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पर कुछ इस तरह के सिंगल सॉफ्ट वाले 2 गियर मोटर ले लेना। तो यहाँ पर हमारी व्हील्स हैं, ये पहिए ये यहाँ पर मोटर में कुछ इस तरह से अटैच हो जाएंगे। तो कुछ इस तरह से इनको लगाकर यहाँ पर अच्छी तरह से इसको फिट कर देना है। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पर कुछ इस तरह से इसको लगा देना है। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पर मैंने दोनों पहियों को कुछ इस तरह से मोटर में अटैच कर दिया है। अब इस मोटर को हमें यहाँ पर देखिए फ्रेंड, यहाँ पर कुछ इस तरह से चिपका देना है, जहाँ पर दोनों पहिया पीछे की साइड में लगने वाली है। तो जल्दी से मैं इसको सुपर ग्लू की मदद से अच्छी तरह से चिपका दे रहा हूँ। यहाँ पर जो हमारी व्हील्स हैं, ये अच्छी तरह से फिट करना, ताकि ये हमारी बॉडी के साथ टच ना होने पाए। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी जो पहिया इसको मैंने बीच सेंटर में रखा, ताकि यहाँ पर इधर उधर ये टच ना होने पाए। तो अच्छी तरह से इसको चिपका देना यहाँ पर। देखिए फ्रेंड, यहाँ पर मैंने एक पहिए को कुछ इस तरह से सेट कर दिया। अब दूसरी वाली पहिए को यहाँ पर मोटर के साथ कुछ इस तरह से अटैच कर देना है। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पर मैंने दोनों मोटर को अच्छी तरह से इसमें सेट कर दिया है। तो दिखने में कुछ इस तरह का लग रहा है। फ्रेंड, इसके आगे की साइड में यहाँ पर फ्रंट की साइड में कुछ इस तरह से PVC पाइप का टुकड़ा ले लेना है। इसको यहाँ पर कुछ इस तरह से हीट करके यहाँ पर गोल आकार में कुछ इस तरह से लगाकर चिपका देना। उसके बाद यहाँ पर डिजाइन बना देना है, जो फ्रंट में डिजाइन बनी होती है। तो जल्दी से मैं इसको हीट करके यहाँ पर सुपर ग्लू की मदद से इसको चिपका दे रहा हूँ। देखिए फ्रेंड, जो इसको साइड में ये दोनों कॉर्नर है, इनको काट के हटा देना है। और यहाँ पर इसको कुछ इस तरह से गोल शेप में कुछ इस तरह से कट कर लेना है, यहाँ पर कर्व शेप में, ताकि देखने में थोड़ा लुक वाइज अच्छा लगने लगे। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह से इसको कट कर लिया। फ्रेंड, यहाँ पर मैं कुछ इस तरह की 2 पतली पतली पाइप ले ली है। ये मैंने PVC पाइप को कट करके कुछ इस तरह से बना लिया। इनके मैंने किनारे पर कुछ इस तरह से होल कर लिया, आर पार दोनों में। कुछ इस तरह से आपको भी 2 बना लेना। फ्रेंड, यहाँ पर इस तरह से एक पतली से और पाइप ले लेना है। ये यहाँ पर एक्सल का काम करने वाली है। और जो हमारी फ्रंट में व्हील लगने वाली पहिया, इसको कुछ इस तरह से यहाँ पर सेट कर देना है। और ये जो हमारी पतली सी पाइप है, इसको एक्सल की तरह यहाँ पर लगाकर अच्छी तरह से इसको टाइट कर देना है। तो यहाँ पर इसको इस तरह से टाइट करना कि फ्रीली पहिया हमारी घूम पाए। तो कुछ इस तरह से इसको लगा देना है। उसके बाद इस पहिए को यहाँ पर लगाना है, फिर इसको यहाँ पर कुछ इस तरह से लगा देना है। और जो हमारा एक्स्ट्रा पार्ट है, इसको कट करके हटा देना है। उसको सुपर ग्लू की मदद से अच्छी तरह से चिपका देना है।
तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पर मैंने फ्रंट वाली व्हील को कुछ इस तरह से फ्रीली चिपका दिया, तो यहाँ पर अच्छी तरह से घूम जाएगी। अब फ्रेंड यहाँ पर इसका मिड गार्ड भी हमें बनाना पड़ेगा। यहाँ पर हमने पीवीसी पाइप की मदद से कुछ इस तरह से इसका मिड गार्ड बना लिया, तो इस मिड गार्ड को यहाँ पर कुछ इस तरह से लगाकर अच्छी तरह से चिपका देना है। इसको थोड़ा सा ऊपर ही चिपकाना ताकि ये पहिए में टच ना होने पाए। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पर मैंने इसका आगे का सिरा कुछ इस तरह से बना दिया। फिर इसको यहाँ पर इसके मेन बॉडी के साथ कुछ इस तरह से अटैच कर देना है। तो इसको यहाँ पर कुछ इस तरह से बराबर में रखकर तब इसको चिपकाना, ताकि ये बिल्कुल एक्यूरेट चिपक पाए। तो यहाँ पर मैं इसको कुछ इस तरह से बराबर में रखकर यहाँ पर इसको कुछ इस तरह से चिपका दूंगा। तो जल्दी से इसको मैं सुपर ग्लू की मदद से चिपका दे रहा हूँ। मैंने इसके आगे के सिरे को कुछ इस तरह से चिपका दिया, तो देखने में कुछ इस तरह का लग रहा है। कुछ इस तरह से आपको भी चिपका देना है। फिर इसकी जो एक्स्ट्रा वाली रोड है, इसको यहाँ पर कुछ इस तरह से मोड़ देना है, इसको हैंडल का रूप दे देना है। तो यहाँ पर इसको हीट करके कुछ इस तरह से मैं इसको फोल्ड कर दे रहा हूँ। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पर मैंने दोनों इसके हैंडल को कुछ इस तरह से चिपका दिया है। अब देखने में कुछ इस तरह का लगने लगा है। देखिए फ्रेंड, अब हमें कुछ इस तरह की पीवीसी पाइप की सीट ले लेना है। इसको यहाँ पर कुछ इस तरह से रखकर मिड गार्ड के नाप का यहाँ पर मार्किंग कर लेना। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पर कुछ इस तरह से इसको रख लेना है और पेंसिल की मदद से यहाँ पर इस पहिए के नाप का यहाँ पर कुछ इस तरह से मिड गार्ड टाइप का कट कर लेना है, कुछ इस तरह से मार्किंग करके। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह से मार्किंग कर ली है और यहाँ पर इसको कट कर लेना है। इस बार भी इस तरह से कट कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी 2 तरह के पीस कट कर लिए हैं। इनको कुछ इस तरह से यहाँ पर चिपकाना है, जिसकी लंबाई यहाँ पर 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर, 10 × 4 सेंटीमीटर के 2 पीस मैंने यहाँ पर कुछ इस तरह से कट कर लिए हैं। तो इनको यहाँ पर कुछ इस तरह से लगाना है। उसके बाद इस वाले पीस को हमें यहाँ पीछे की साइड में कुछ इस तरह से चिपका देना है। तो जल्दी से मैं सबको चिपका दे रहा हूँ। देखिए फ्रेंड, यहाँ पर मैंने बैटरी और कंट्रोलर को कुछ इस तरह से चिपका दिया। फ्रेंड, यहाँ पर हमें चार्जिंग मॉड्यूल को लगा देना है। देखो फ्रेंड, ये TP4056 चार्जिंग मॉड्यूल है। तो इसमें देखिए फ्रेंड, यहाँ पर B+B- लिखा है, यहाँ पर बैटरी के प्लस माइनस दोनों वायर को कनेक्ट कर लेना। जहाँ पर आउटपुट प्लस आउटपुट माइनस लिखा है, यहाँ पर हमारे जो कंट्रोलर के दोनों वायर है यहाँ पर लगा देना। यहीं पर हमें LED के भी वायर लगा देना है। तो देखिए फ्रेंड, इसका कनेक्शन डायग्राम आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो सेम वैसे देकर कनेक्शन कर देना। मैं जल्दी से इसका कनेक्शन कर दे रहा हूँ। तो फ्रेंड, इसको चिपकाने के लिए मैं यहाँ पर डबल साइडेड टैप का यूज़ कर रहा हूँ, रिवर्स टैप का। फ्रेंड, इस हेडलाइट को ऑन ऑफ करने के लिए मैं यहाँ पर एक इस तरह का पुश स्विच यूज कर रहा हूँ। इस स्विच की मदद से आप इस हेडलाइट को ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो इसको यहाँ पर कुछ इस तरह से लगा देना है, यहाँ पर स्विच का कनेक्शन भी कर देना है। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never
said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until देखिए फ्रेंड, यहाँ पर मैंने सभी के कनेक्शन अच्छी तरह से कर दिया। एक बार आपको अच्छी तरह से समझा रहा हूँ। देखिए फ्रेंड, यहाँ पर मैंने इस तरह से पुश स्विच लगाया है। ये मैंने यहाँ पर हेडलाइट को जलाने के लिए लगाया है। तो जैसे इसको आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पर हेडलाइट आपकी जलने लगेगी। और देखिए फ्रेंड, यहाँ पर मैंने दोनों टेल लाइट जो पीछे की बैक लाइट है उनको भी यहाँ पर कनेक्शन कर दिया है। सभी में मैंने एक एक डायोड लगा दिया है ताकि जब इसको रिवर्स में चलाएं तभी ये लाइट जले। अगर इसको फ्रंट में चलाएंगे आगे की तरफ फॉरवर्ड चलाएंगे तो आपकी लाइट नहीं जलेगी। अगर फ्रेंड आप यहाँ पर डायोड नहीं लगाएंगे तो जब ये फॉरवर्ड चलेगी तो आपकी जो एलईडी है फ्यूज हो जाएगी, क्योंकि फिर ये माइनस प्लस का इसमें ध्यान रखना है। इसलिए फिर यहाँ पर डायोड दोनों में लगाना जरूरी है। मैंने डायोड को प्लस वाले टर्मिनल पे यहाँ पर मोटर के कनेक्ट कर दिया है कुछ इस तरह से। तो एक बार इसका कनेक्शन आप देख सकते हैं। उसके बाद आपको अच्छी तरह से इसको टेस्टिंग करके दिखाता हूँ। तो देखिए फिर यहाँ पर एक बार देखिए फिर यहाँ पर इसका चार्जिंग का सिस्टम है। और फिर इसके पीछे यहाँ पर एक व्हील चिपका देना, एक्स्ट्रा व्हील है यहाँ पर कुछ इस तरह से लगा देना तो ताकि रियल वाला इसमें फील आने लगे। तो देखिए फिर यहाँ पर इसको कुछ इस तरह से इसके बाइक में इस तरह से चिपका देना है। फाइनली देखिए फिर यहाँ पर हमारा ई रिक्शा बनकर रेडी हो चुका है। देखने में कुछ इस तरह का लग रहा है। एक बार इसका सिनेमैटिक का व्यू देखिए, उसके बाद आपको अच्छी तरह से इसकी टेस्टिंग करके दिखाऊंगा। मजा नहीं आ रहा है। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। देखिए फ्रेंड, यहाँ पर मैंने इसके ऊपर कुछ इस तरह से RGB स्ट्रिप लाइट लगा दी जो देखने में काफ़ी ज़्यादा मस्त लग रही है। इसको मैंने फ्रेंड यहाँ पर टेम्परेरी लगाई, ऑप्शनल है, आप चाहे लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे ही रख सकते हैं। देखने में काफ़ी ज़्यादा मस्त लग रहा है। तो अगर फ्रेंड आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि फिर मैं इसी इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड वीडियो लेकर आता रहता हूँ। और फ्रेंड आपके मन में इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो कमेंट में जरूर से बता देना, हम उसका रिप्लाई देने की 100% कोशिश करेंगे। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, तो जाकर आप फॉलो कर सकते हैं। अगर फ्रेंड आपके मन में इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो कमेंट में जरूर से बता देना।